हरे कृष्ण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब सत्य स्वरूप दयालु कल्याणकारी श्री सत्यनारायण भगवान के पावन चरणों में अपने मन, वचन और कर्म को समर्पित करते हुए कथा श्रवण के लिए एकत्र हुए हैं। हे प्रभु, आप ही सत्य हैं, आप ही धर्म है, आप ही पालनहार, दाता और रक्षक है। आज इस पावन कथा के माध्यम से हम सभी अपने जीवन में बसे हुए कष्ट, भय, भ्रम और दुख सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हे श्री सत्यनारायण भगवान, हम सभी पर अपनी अनुकंपा, कृपा और शांति की वर्षा करें। हमारे घर परिवार में सुख, समृद्धि और सद्भाव बना रहें। भक्ति का भाव कभी कम ना हो और हम सभी के जीवन के हर पल में सत्य का प्रकाश बना रहें। प्रिय श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांचित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, वैष्णव में पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित होकर देखा और सोचा कि किस यत्न के कारण से नीचे ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो गए, यानी चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे और स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि, भूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके लिए मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तभी श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य श्री सत्यनारायण के प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेग, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते समय विदाय। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती हैं। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है।
प्रेम से बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सब पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदरी काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर सबके पास आकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए। वर्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान का मनवांचित फल देने वाला व्रत है, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिससे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको अवश्य करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद न आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। उनके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हो रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन दाने आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़ारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया वहां धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां ऊपर उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़ारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके खेले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। श्री सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करके देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे ये बताइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन में कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी ये आपसे ये सब विधान कह सुनना है। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा।
मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान प्राप्त होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को कह सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी जी, जो आपने संकल्प लिया था मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, तब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर कहूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। उस दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचे नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर एक कन्या के लिए सुयोग्य वर पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपने जमाता से समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़ के चले गए जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांधकर ले गए। राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन धान्य भी छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर उधर बहुत दुखी रहने लगे। उनके घर पर जो भी धन रखा था तो वो लोग चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हो रहा है। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने को आई। तब वह उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जिन दोनों वेश्यों को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें पराते ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने लिया है उन्हें वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। आज राजा मीठे वचनों से बोला और अपने अनुभव से उन्हें देववश कहना कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब से दोनों वैसे अपने घर को चल दिए और फिर दोनों ने जाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। 4था अध्याय। श्री सुत जी बोले, साधु बनिया मंगल चारण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए निकल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने आ गए और पूछा, साधु, तुम्हारी नाम में क्या भरा है? तब धन के मध्य में दोनों चोर दोनों महाजनों में अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लत्ता और पत्ते आदि भरे हैं।
उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। उधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी जल में उतरी की हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते देखकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वर्ण पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दे दिया, ये स्थिति में है, वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया। वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप में अपराध किया है, आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिया को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किए हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह तुरंत उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपके माया से मोहित होने के बाद ब्राह्मणी आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी कृपा करके रक्षा कीजिए। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन दाने से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से उसका सफल मनोरथ हो गया। ऐसा कहकर सौजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न रूप पूर्व संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। इसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात की। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन दाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चढ़ पड़ी। उसने भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्हें उसके पति को नौका तथा धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। उसके बाद कलावती कन्या अपन पति को न देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन होकर कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के पास वह अदृश्य कैसे हो गया? न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई। फिर श्री सत्यनारायण का महात्म्य भला कौन जान सकता है? ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या की इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साथ साधु अत्यंत शोक व्याकुल हो गए और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। उसने दिनों परितालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्सवल्लभ भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कलावती ने भी इस दिव्य आकाशवाणी को सुना तो वह शीघ्र ही अपने घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, वापस आकर अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कल्यावती ने
अपने पिता से कहा कि पिताजी अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। करने की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।